नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूरिक एसिड की। आखिर क्या होता है यूरिक एसिड? जब किसी वजह से किडनी की फिल्टर यानी छानने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है तो यूरिया यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड शरीर के सेल्स और उन चीज़ों से बनता है जो हम खाते हैं। इसमें से यूरिक एसिड का ज़्यादातर हिस्सा किडनियों के जरिए फिल्टर हो जाता है, जो टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बन जाए या किडनी से फिल्टर नहीं हो पाता है तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बाद में यह हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। यह ठोस क्रिस्टल रूप में होता है और इससे गाउट की समस्या पैदा हो जाती है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है, जो बढ़कर एक गांठ का रूप ले लेता है, जिसे टॉफी कहा जाता है। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द महसूस होता है और ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, खासकर टखने में, कमर में, गर्दन में, घुटने में। जहां पर हड्डियों का जोड़ होता है अक्सर उस जगह पर होता है। इसी से बाद में गाउट, गठिया और अर्थराइटिस जैसी परेशानियां हो जाती हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने से गुर्दे की पथरी या गुर्दे खराब होने की भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यूरिक एसिड के लक्षण कौन कौन है, कैसे पता चले हमें कि हमें यूरिक एसिड हो गया। हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। कभी कभी शुरुआत में यूरिक एसिड के बढ़ने का पता नहीं लग पाता है और ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि यूरिक एसिड के बढ़ने को हम कैसे पहचानें। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें देख करके आप पहचान सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है। हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। जैसे कि जोड़ों में दर्द होना, उठने बैठने में तकलीफ होती है, घुटने दुखने लगते हैं, शरीर में परेशानी होती है, दर्द होता है। हमारी जो उंगलियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, उनमें दर्द होने लगता है। शरीर के जो हड्डियों के जोड़ हैं उनमें गांठों की शिकायत होने लगती है, दर्द होने लगता है। पेशाब में समस्या आने लगती है, अलग अलग तरह की, रुक रुक की आती है, जलन होती है, किडनी में स्टोन होने लगता है। इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभने वाला दर्द होता है, जो कई बार बहुत ही असहनीय हो जाता है। जब हमारे शरीर का यूरिक एसिड बढ़ता है ना तो आदमी बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा काम करेगा थक जाता है, सांस फूलने लगती है। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई भी लक्षण दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने यूरिक एसिड की जांच करानी चाहिए। यूरिक एसिड हाई प्रोटीन वाले फूड्स में जो मौजूद प्यूरिन से बनता है। महिलाओं में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 2.4 से लेकर के 6.0 mg या dl होना चाहिए, जबकि पुरुषों में मेल में 3.4 से लेकर के 7.0 mg या फिर dl होना चाहिए। इसका बनना इतना खतरनाक नहीं है। आमतौर पर हर व्यक्ति में यह कम या ज़्यादा होता है, पर यूरिन के जरिए बाहर निकलता जाता है। यह खतरनाक जब साबित होता है जब यह बॉडी में रुकने लगता है और यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसी स्थिति में जो यूरिक एसिड है वह क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है और हड्डियों के बीच में जम जाता है। लेकिन ये यूरिक एसिड क्यों होता है, यह जान लेना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सचेत रहें और
उन चीज़ों से दूर रहें जिनसे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के मुख्य कारण हैं आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। यदि आपके परिवार में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या किसी को है तो आपको भी हो सकती है। शरीर में आयरन ज़्यादा होना, आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, थायराइड का बैलेंस ना होना, ज़्यादा होना या फिर कम होना, गुर्दे में खराबी आना या फिर ज़्यादा ड्रिंक करना, शराब पीना, दारू पीना। तो दोस्तों, खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। यदि आप यूरिक एसिड को बढ़ाना नहीं चाहते तो अपने खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करिए। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है, क्योंकि डायबिटीज़ की ये दवाइयों से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। रेड मीट, सी फूड्स, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। खाना यानी भोजन के रूप में लिए जाने वाला प्यूरिन प्रोटीन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। या आप ज़बरदस्ती ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर वज़न कम करने के चक्कर में कई बार यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाई, पेन किलर्स, कैंसर रोधी दवाइयाँ खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि किन चीज़ों को खाने से आपका यूरिक एसिड नॉर्मल रहेगा। आप घर पर ही यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीजिए, अखरोट खाइए, सेव खाइए, अल्फाल्फा खाइए, जैतून का तेल, आलू, मसूर की दाल, अनाज जिसमें क्षारी हो वैसा अनाज, बेकिंग सोडा, नींबू, अजवाइन, डेयरी प्रोडक्ट्स, लौकी का जूस, टमाटर, खीरा, ब्रोकली, अलसी के बीज, बथुआ के पत्ते, केले, हरी चाय, ग्रीन टी यानी उच्च फाइबर जिनमें पदार्थ होता है, ताज़ा हरी सब्जियों का जूस और एलोवेरा जूस, ब्रोकली आदि यदि आप खाते हैं तो आप यूरिक एसिड से बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जाना यूरिक एसिड के बारे में। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।